गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम मैथ्स बता रहे थे, तो मैथ्स में चैप्टर बताने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम जो है, उस चैप्टर का नाम हमारा इंटरपोलेशन है। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इंटरपोलेशन चैप्टर जो है, ये इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन दो चैप्टर है, ठीक है। तो इंटरपोलेशन जो होता है, ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं आंतरगमन, ठीक है। हिंदी में थोड़ा डिफरेंट नेम है, आंतरगमन। तो इंटरप्रिटेशन होता क्या है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो इंटरप्रिटेशन तो होता है कि किसी ज्ञात मूल्य के आधार पे, किसी ज्ञात मूल्य मतलब मिसिंग, किसी ज्ञात मूल्य के आधार पे अज्ञात मूल्य का मान निकालना ही हमारा क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे मान लीजिए हम पॉपुलेशन जो निकालते हैं, वो पॉपुलेशन निकालते हैं हम लोग 10 दिन के बाद निकालते हैं। तो मान लीजिए 1951 निकालते हैं, 1961 निकालते हैं, 1971 निकालते हैं, 1981 निकालते हैं। गुड। अब प्रत्येक ईयर का हम पॉपुलेशन निकालें। गुड। अब हमको ये पता करना है कि 1975 में हमारा देश का पॉपुलेशन कितना था, या जो भी पॉपुलेशन निकाले हैं उस पॉपुलेशन में 1975 में पॉपुलेशन कितना होगा, वो निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन कहलाता है। मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग जो मान होता है उसको हम निकालते हैं इंटरपोलेशन के द्वारा ही निकालते हैं। तो इसके तहत कुछ फॉर्मूला होता है। गुड। तो फॉर्मूला जो होता है उसको ध्यान सीखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको आसान तरीके से बताए निकालने के लिए। गुड। तो इंटरपोलेशन बनाने का दो विधि होता है। गुड। इंटरपोलेशन बनाने का एक होता है सिंगल मिसिंग, और एक होता है डबल मिसिंग, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे सिंगल मिसिंग का क्वेश्चन है या डबल मिसिंग क्वेश्चन। गुड। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले इस चैप्टर का फॉर्मूला निकालने जा जाएंगे कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। तो जब हम इंटरपोलेशन के तहत फॉर्मूला निकालते हैं, जब हम इंटरपोलेशन के तहत फॉर्मूला निकालते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा कि जितने साल में क्वेश्चन दिया गया हो, जितने साल का क्वेश्चन दिया गया हो, उससे एक साल कम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 4 साल क्वेश्चन दिया है, तो हम यूज करेंगे y-1 का 3, ठीक। कैसे हम बताते हैं। अगर आपको 5 साल देगा, 4 साल देगा 3, 5 साल देगा तो 4, 6 साल का देगा तो 5, 7 साल रहेगा तो 6। गुड। बाकी 8, 9, 10 जितना साल रहेगा, अगर ये 4 निकालने समझ गए तो फॉर्मूला अपने आप निकाल सकते हैं। गुड। तो सबसे पहले हम जानिए कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ते हैं तो लिखते हैं y0 माइनस y1 प्लस y2 माइनस, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे y3 y2 y1 y0। सबसे पहले शुरुआत करेंगे y3 से, माइनस y2 y1 y0, मतलब एंडिंग जो होगा 0 में करेंगे। गुड। जब y माइनस 1 का 4 तोड़ते हैं तो सेम ऐसे ही तोड़ेंगे, y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y0। जब y5 तोड़ते हैं तो y5 माइनस y4 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y0। गुड। जब y माइनस 6 तोड़ते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे y6 माइनस y5 प्लस y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y0। तो गौर करेंगे 3 भी तोड़े हैं, जब ये 4 ईयर क्वेश्चन रहेगा तो यूज करेंगे। 5 ईयर रहेगा तो मतलब करेंगे तो 4 स्टेप में रहेगा तो इसको यूज करेंगे, 5 स्टेप में रहेगा तो इसको यूज करेंगे, 6 स्टेप में रहेगा तो इसको यूज करेंगे, 7 स्टेप में रहेगा तो इसको यूज करेंगे। ध्यान देखिए, 3 तोड़े 3 2 1 0, 4 3 2 1 0, 5 4 3 2 1 0, 6 5 4 3 2 1 0। अगर 7 होगा तो 7 6 5 4 3 2 1। गुड। लेकिन शुरुआत पहले माइनस से होगा।
गुड, ये अनकम्प्लीट। आप कंप्लीट कैसे करते हैं वो देखिए सर। आपको ये पता है कि हर नंबर्स के पीछे या हर वर्ड्स के पीछे, हर नंबर्स के पीछे एक छुपा होता है। गुड, किसी तो हमारा यहाँ देखिए y के पीछे एक हमारा हिडन है जो दिखाई नहीं दे रहा है। गुड, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 1 में इस 3 को इंटू कर देंगे। 1 यहाँ हिडन है, 1 को 3 में इंटू करेंगे 3 आएगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3। गुड, अब 3 को 2 से इंटू करें तो 3 2 6, हमने 1 से डिवाइड दे चुका, अब 2 से डिवाइड देंगे तो 2 3 जा 6, अगला 3 1 जा 3। गुड, 1 से डिवाइड दिए तो मेरा कितना है 3 है, 2 से डिवाइड दिए कितना है 3 है, और 3 से डिवाइड दिए कितना है 1 है। जो है लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार गौर कीजिएगा, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 4 1 जा 4। गुड, 1 से डिवाइड करें कितना है 4 3 जा 12, 2 से डिवाइड कितना है 6 है, 6 2 जा 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। गुड, यहाँ 1 है, 5 1 जा 5, 1 से डिवाइड किए 5, 5 4 जा 20, 2 से डिवाइड किए 10, 10 3 30, 3 से डिवाइड किए 10, 10 2 जा 20, 4 से डिवाइड किए 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 से किए तो 1 होगा। गुड, अब यहाँ पे तोड़ते हैं इसको तो 6 1 जा 6, 1 से करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 5 जा 30, 2 से करें कितना आएगा हमारा 15, 15 4 जा 60, 3 से करें कितना होगा 20, 20 3 जा 60, 4 से करें कितना आएगा 50, 50 2 जा 30, 5 से करें कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। गुड, और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 का आंसर होगा 1 6 6 5 30, 2 15, 54 16, 3 23 जा 60, 4 52 जा 30, 5 5 से 30। गुड, ये मेरा कंप्लीट फॉर्मूला होगा। सेम इसी प्रकार यदि आपका 7 ईयर का रहे, 8 ईयर का रहे तो सेम इसी प्रकार हम फॉर्मूला निकाल लेंगे और इसी फॉर्मूला के आधार पे हम मिसिंग मान को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सिंगल मिसिंग। तो सिंगल मिसिंग के तहत जो क्वेश्चन होगा वो ध्यान देखिए, इस फॉर्मूला को आप लिख लें, ध्यान से लिख लेंगे तो फायदा होगा आपको। सबसे पहले आपको सिंगल मिसिंग बताते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला निकालने के लिए सीखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। सिंगल मिसिंग, तो सिंगल मिसिंग मान लीजिए क्वेश्चन है ईयर है और मान लीजिए हमारा एज दिया है। गुड, अब ईयर दिया हमारा है 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 और 1996। यहां हमारा दिया है 20, 30, 40, 30, ये मिसिंग है और ये हमारा है 20। गुड, ये क्वेश्चन है। तो गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में मेरा सिंगल मिसिंग है क्योंकि 1995 का ही निकालना है। गुड, हमारा चला 1995 का, तो जो मिसिंग है पहले इसको मान लीजिए ए। गुड, अब सबसे पहले गौर कीजिएगा क्वेश्चन कितने स्टेप में है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है जब 6 स्टेप में है तो यूज करेंगे y-1 का 5। गुड, तो इसको तोड़ते हैं, तोड़ेंगे कैसे, y5 y4 y3 y2 y1 माइनस y0। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 से 10, 10 से 30, 3 से 10, 10 2 जा 20, 4 से 5, 5 1 जा 5, 5 से। अब क्या करते हैं, ये जो मान है इसमें पहला y0 होगा, y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, y4 होगा, y5 होगा। ये नियम होता है कि फर्स्ट नंबर जो होता है, फर्स्ट जो भी रहेगा y0 होगा उसको देते हुए बढ़ाएंगे, y0 y1 y2 y3 y4 y5 जैसे हो सीरीज वाइज। अब हमारा y5 का मान कितना है, 20 है। 5/4 है तो 4 का मान a है। 10/3 है तो 10 into कितना 30 है। 10/2 है तो 10 into 40 है।
5/1 है तो कितना है 30 है, y0 कितना है 20 है। कहने मतलब सभी को पुट आउट कर देंगे। पुट आउट करने के पश्चात यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 5a, यहाँ लिखेंगे 300, यहाँ लिखेंगे 400, यहाँ लिखेंगे 150, यहाँ 20। अब गौर कीजिए ये 5a माइनस में ही इधर आ जाएगा प्लस में 5, तो प्लस में कौन सा 20, 300, 150, माइनस बचा हमारा कितना 400 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 5a, ये प्लस करते हैं तो 470 माइनस 420, यहाँ हो जाएगा 5a 50, देन a इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सिंगल मिसिंग था। क्या सर? सिंगल मिसिंग। इसमें करना क्या है, जितना स्टेप रहेगा उससे कम हम यूज करेंगे और उससे सॉल्यूशन करेंगे। मेन है फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला निकालने सीखे तो दिक्कत नहीं है। गुड। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमारा 2 मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 2 मिसिंग है, ये मिसिंग है, इसको भी मान लिए, बट ये मिसिंग है, डबल मिसिंग है। आपका जो फर्स्ट है उसको ये मान लीजिए और सेकंड क्या मान लीजिए बी, इसको हम डबल मिसिंग बोलेंगे। तो इस सीरीज में इस स्टेप में क्वेश्चन में आपका 2 मिसिंग है, तो इसको हम डबल मिसिंग से ही इंटरप्रिटेशन याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ गौर कीजिएगा कितने स्टेप में है 1 2 3 4 5 6। गुड। जब सिंगल मिसिंग हो तो 1 ईयर माइनस करेंगे और डबल मिसिंग हो तो 2 माइनस करेंगे। 6 में 2 जाएगा तो बचेगा 4, तो लिखेंगे y माइनस 1 का 4, यहाँ लिखेंगे y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y0। इसको तोड़ते हैं तो 4 1 4, 1 से करेंगे तो 4, 4 3 12, 2 से करेंगे तो 6, 6 2 12, 3 से करेंगे 3 4 12। गुड। 4 1 4, 4 से करेंगे, कोई दिक्कत। अब इसमें जो मान है पुट आउट करेंगे तो y4 का मान कितना है सर, b है, 4y3 है तो y3 कितना है सर 30 है, 6y2 है तो 6y2 कितना सर 40 है, 4y1 है तो 4a है, प्लस y0 है तो 20 है। अब a और b अलग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4a माइनस b इक्वल टू माइनस में 120 प्लस में 240 प्लस में 20। गुड। अब करना क्या है, यहाँ लिखेंगे 4a माइनस b, ये हो जाएगा हमारा माइनस 120 प्लस में 260, तो 4a माइनस b इक्वल टू 0 4 1। ये हमारा निकला इक्वेशन 1। क्या निकला? इक्वेशन 1। डबल मिसिंग के तहत सबसे पहले इक्वेशन 1 निकालेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, जिस फॉर्मूला का यूज किए हैं, जो मान निकला है y4 में, उसमें प्रत्येक जो फॉर्मूला है तो प्रत्येक नीचे मान में एक प्लस कर देंगे। तो y4 है तो क्या हो जाएगा y5, 4y3 है तो 4y4, 6y2 है तो 6y3, 4y1 है तो 4y2, y0 है तो y1। अब इसी फॉर्मूला के आधार पे हम पुट आउट करेंगे। गुड। डबल मिसिंग में करना कुछ नहीं है, जिस फॉर्मूला के आधार पे हम इक्वेशन 1 निकाले हैं उसी कंडीशन में हम नीचे में 1 प्लस कर देंगे। अब y5 का मान कितना है सर 20 है, 4y4 कितना सर 4y4 4b हो गया हमारा मान, 6y3 कितना हो गया 6 into 30, 4y2 कितना हो गया सर 4 into 40 और y1 कितना हो गया सर, y1 कितना हो गया सर माइनस प्लस y1 हो गया हमारा a। करना क्या है सर, हमारा a इधर आएगा तो माइनस में और 4 भी आएगा तो प्लस में, प्लस में हमारा 20 है, प्लस में हमारा 180 है और माइनस में 160 है। गुड। तो माइनस a प्लस 4b इक्वल टू यहाँ हो जाएगा मेरा 200 में 160 आएगा तो 40। ये इक्वेशन हो गया हमारा 2। गुड। इक्वेशन 1 देन इक्वेशन 2। अब करना कुछ नहीं है, गौर कीजिएगा। अब इक्वेशन 1 2 पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 एंड 2 तो पुट आउट करते हैं तो 4a माइनस b इक्वल टू 140, देन a प्लस 4b इक्वल टू 40। गुड।
इंटू करेंगे इसको 1 से, इसको 4 से। गुड। अब ये हो जाएगा मेरा, यहाँ देखिए ध्यान से, 1 से इंटू करते हैं इसको 4 से, तो 1 से करेंगे तो 4a माइनस बी इक्वल टू 140, और 4 से करते हैं तो माइनस में 4a प्लस में 4b, और इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया 160। ये हमारा कट गया, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ निकलेगा हमारा 3b इक्वल टू कितना हो गया सर 20 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 300। गुड। प्लस है 300, तो b इक्वल टू हो गया 300 प्लस बाय 3 कितना हो गया 100। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 1 का मान है 4a माइनस b बाय 140, तो 4a माइनस 140, तो 4a इक्वल टू 140 प्लस 100, 4a 240, a इक्वल टू 60, तो a का मान 60 आया और b का मान कितना आया 100 आया। तो इसी कंडीशन के आधार पे हम डबल मिसिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप 1 से 2 बार देख लें, आपको समझ पक्का आ जाएगा। गुड। बस यही याद रखना है कि ज्ञात मूल्य के आधार पे अज्ञात मूल्य का निकालना ही हमारा क्या कहलाता है इंटरपोलेशन कहलाता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना ही, मिसिंग मान को निकालना ही हमारा क्या कहलाता है इंटरपोलेशन कहलाता है। इसको ध्यान देखिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, बाकी इसको ध्यान से